इन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए, इस पर एक काफ़ी लंबी बहस चल रही है। सोशल मीडिया में भी, घरों में भी, घर से बाहर निकलो तो भी, हर जगह। अखबार क्या कहते हैं इसको देखते हैं और आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का समाधान तो मिल ही जाएगा कि रक्षाबंधन कब मनाना है। भाई देखो, ये एक एजुकेशनल चैनल है, लेकिन जब शंकाएँ उत्पन्न हो तो उस पर भी आपको समाधान मिलना चाहिए या नहीं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अमर उजाला की एक खबर है और ये खबर मुझे बहुत पर्याप्त रूप से संतोषजनक लग रही है। जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि भद्रा के बावजूद विकल्पों के साथ रक्षाबंधन की शुरुआत बुधवार को हो जाएगी। बहनें अपने भाइयों के माथे पर विजय तिलक लगाकर आरती उतारेंगी और इस बार लंबे भद्रा काल की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा। 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा लगते ही भद्रा से ग्रसित हो जाएगा, लेकिन भद्रा काल के 2 घंटे की अवधि में मुख 2 को छोड़कर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर नेह की डोर सजा सकेंगी। तो ये बात कही जा रही है कि भद्रा काल के 2 घंटे की अवधि में मुख 2 को छोड़कर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांध सकती हैं। हालांकि रक्षाबंधन भद्रा काल में वर्जित है, ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं। शुभ कार्य वैसे भी भद्रा में नहीं होते हैं। पंचांग के मुताबिक शुभ मुहूर्त के लिए बहनों को रात 9:01 से भद्रा काल के उतरने का इंतजार करना पड़ेगा। अब लेकिन भविष्योत्तर पुराण ने भद्रा के मुख की 2 घंटे की अवधि को छोड़कर राखी बांधने का रास्ता छोड़ दिया है। तो भविष्योत्तर पुराण क्या कहता है कि भद्रा के मुख की 2 घंटे की अवधि में ये मतलब राखी मत बांधो, बाकी समय राखी बांधी जा सकती है। दूसरे दिन भी सुबह 7:05 तक पूर्णिमा मिल रही है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाएंगे लोग। तो इस बार के श्रावण शुक्ल पक्ष की जो भद्रा से युक्त पूर्णिमा है वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ रही है, श्रावण नक्षत्र नहीं है। तो ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेंद्र मिश्र के मुताबिक 30 अगस्त को भद्रा सुबह 10:58 से रात 9:15 तक रहेगी। अब ये काफ़ी लंबा टाइमिंग है, पूरा दिन तो यहीं जा रहा है। इस दिन भद्रा पृथ्वी लोक में रहेगा, जिसे अशुभ कहा जाता है। लेकिन भविष्योत्तर पुराण में भद्रा काल में 2 घंटे भद्रा के मुख को छोड़कर शुभ कार्य करने के लिए विकल्प मिला है। तो इस आधार पर 30 अगस्त को अगर रक्षाबंधन मनाना है तो दिन में तो 12:58 लगभग 1 बजे के बाद जो बहनें हैं वो राखी बांध सकती हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब अगर जिनको 30 को मनाना है वो 30 को 1 बजे के बाद कभी भी राखी बांध लें, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है कि पर्याप्त रूप से एक सही चीज़ है। जिनके पास समय नहीं है या जो लोग आज मनाना चाहते हैं दिन में, अन्यथा की स्थिति में रात वाला मैटर है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी राखी बांधने के मुहूर्त दिए गए हैं। बुधवार 30 अगस्त को जो अमृत मुहूर्त है वो माना जा रहा है कि रात्रि 8:17 से 9:41 तक ये समय बताया जा रहा है। ठीक है, 31 अगस्त को सुबह 10:25 से 10:50 तक, पूर्वाह्न 11:50 से 1:15 तक, फिर 1:15 से 2:40 तक। पूरा दिन ही तो जोड़ दिया भाई, ये टाइमिंग आप लोग देख लो। इसके बाद उदय पूर्णिमा 31 अगस्त। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ पर भी जो खबर है वो ये है कि इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगी। पंडित प्रेम सागर पांडे के मुताबिक पूर्णिमा तिथि पूरे दिन 30 अगस्त को रहेगी, लेकिन पूर्णिमा शुरू होने के साथ सुबह 10:58 से भद्रा भी लग जाएगा। तो 30 अगस्त को सुबह 10:58 से 8:57 तक भद्रा रहेगा। तो 30 अगस्त की रात 8:58 पर भद्रा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि भद्रा के कारण भाई की कलाई पर राखी बांधना शुभ नहीं होता है। उदया तिथि को ध्यान रखते हुए 31 को रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। देखो, अलग अलग जो पंडित है ना वो अलग अलग बात कह रहे हैं। यहाँ पर आपको खुद ही अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे मैं बता रहा हूँ कि उचित समय आपको कब मना लेना चाहिए। अब देखो, भद्रा में नहीं बचती, धार्मिक आधार पर यदि भद्रा का साया हो तो राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा को बड़ा खतरनाक माना जाता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। 30 अगस्त की रात्रि को भले ही 8:57 बजे भद्रा समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया राखी जो है रात में मत बांधो। हाँ, तो ये भी स्थिति है कि रात में मत बांधो, रात्रि में राखी बांधना शुभ नहीं है। बनारस के जो विद्वान हैं वो 30 अगस्त को मनाने के पक्ष में हैं।
और यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि पूर्णिमा का मान 2 दिन प्राप्त हो रहा हो तथा प्रथम दिन सूर्योदय की एकाध घटी के बाद पूर्णिमा का आरंभ होकर द्वितीय दिन पूर्णिमा 6 घटी से कम प्राप्त हो रही हो तो पूर्व दिन भद्रा से रहित काल में रक्षाबंधन मनाना चाहिए। मतलब 31 अगस्त की तारीख को पूर्णिमा 6 घटी से कम प्राप्त हो रही है तथा 30 अगस्त को 9 बजे तक भद्रा है, इसलिए 30 अगस्त को रात्रि में ही भद्रा के बाद रक्षाबंधन करना शास्त्र सम्मत होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब अगर आप समझेंगे तो वही एक सीन आ रहा है ना कि भैया कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये जो लाइन है ये बेहतर रहेगी कि अगर जिनको 30 को मनाना है, सबसे सही समय तो ये है कि रात में मना लो, जो रात वाला टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है वो सही रहेगा। अदरवाइज अगर दिन में मनाना है 30 अगस्त को तो 12:58 मतलब दिन में 1 बजे के बाद कभी भी बांध दो। ये चीज़ सबसे मुफीद लग रही है कि 30 अगस्त को दिन में 12:58 के बाद बहनें जो हैं वो राखी बांध सकती हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर रात में बनाने का मूड ना हो तो कल अर्ली मॉर्निंग उठो और अपना जो है मना लो, ठीक है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब कोई भी चीज़ प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है कुछ, और सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो और जो समय आपको उचित प्रतीत हो वो समय चुन लो। और कहते हैं ना कि समय का स्वामी कौन होता है, तो समय का स्वामी बस समय होता है। और अगर समय आपके अनुकूल है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी हैं, तो जिनको जो है शास्त्र सम्मत तरीके से मनानी है उनके लिए भी, और जो लोग ऐसे ही मनाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर रास्ते खुले हुए हैं, जब मर्जी तब मना लो। और जो मुहूर्त है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। हाँ, ये अखबार की दोनों क्लिप है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। और हाँ देखो, ये मत बताना कि गुरुजी अब आप पंडिताई वाला काम करने लगे हैं, कोई नहीं यार। जब लोगों के मन में शंका हो तो उसका समाधान करना पड़ता है, ठीक है। चलो, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।